बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है नरेशन पार्ट 2। कल हमने नरेशन का पार्ट 1 पढ़ा था और नरेशन के जो बेसिक्स थे, जो रूल्स थे, वो हमने पढ़े थे। आज हम इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसकी कंटिन्यूटी में कि नरेशन में और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं, जो हमें ध्यान में रखनी होती है। नंबर 1 पर आता है कि हमने जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हमने चेंज करना होता है टेंस। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, डायरेक्ट स्पीच का जुमला है ही सेड आई एम अनवेल। अब यहाँ पर ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है सेड। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है आई एम अनवेल, अब जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो आई एम अनवेल को भी पास्ट में ही करना होगा। देखें कैसे होगा, ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। हमने यहाँ पर ही वॉज अनवेल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच मिला था हमें वो खुद पास्ट में था। जैसे ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है ना, तो ये पास्ट में हमें मिला, वर्ब की सेकंड फॉर्म में मिला, तो ये लाजिम हो जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो। ठीक है, अब दूसरा देखें, शी सेड माई टीचर इज़ राइटिंग। उसने कहा कि मेरा टीचर जो है लिख रहा है। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है आपका रिपोर्टेड स्पीच और अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देखें कैसे होगा, शी सेड दैट हर टीचर वॉज राइटिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस था रिपोर्टेड स्पीच, तो हमने उसको पास्ट कंटिन्यूस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव कर दिया। ठीक है जी, शी सेड दैट हर टीचर वॉज राइटिंग। उसने कहा कि उसका टीचर लिख रहा था। ठीक है, ये बेसिक्स हैं जिसमें हमने सीखना होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट है में चेंज होगा, और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में। और देखें, दे सेड वी हैव रीच्ड। अब यहाँ पर जो वी हैव रीच्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच सेड है तो लाजमी बात है अब हमें वी हैव रीच्ड को यानी रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में करना होगा, मगर वो पास्ट कौन सा होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब यहाँ पर देखें, दे सेड दैट दे हैड रीच्ड। ठीक है, दे हैड रीच्ड, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में किया। क्यों पास्ट परफेक्ट में किया? क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच था वो पास्ट में था और जो रिपोर्टेड स्पीच था डायरेक्ट स्पीच का वो प्रेजेंट परफेक्ट में था। तो ये रूल है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो मतलब टेंस दिया होता है उससे एक स्टेप आगे जाकर उसको करना होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा दे हैड रीच्ड। अच्छा जी, उसके बाद है ही सेड टू मी आई सॉ यू। उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें देखा। अब यहाँ पर दोनों रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट इंडेफिनेट में है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है, यानी रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों पास्ट में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनेट में है उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो कैसे होगा, ही सेड दैट ही हैड सीन मी। ही सेड दैट ही हैड सीन मी, यानी अब ऑलरेडी आपको जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में मिला हुआ था, तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। तो आपने कैसे किया कि ही हैड सीन मी, ही सेड दैट ही हैड सीन मी, उसने कहा कि उसने मुझे देखा था। ठीक है, तो ये जहन में रखना है आपको कि अगर दोनों पास्ट में हैं तो दूसरा जो पास्ट है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्टेड स्पीच, वो अगर इंडेफिनेट में है तो उससे हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम्पल देखें, दे सेड वी वर वर्किंग। अब यहाँ पर दोनों रिपोर्टिंग स्पीच भी और रिपोर्टेड स्पीच भी दोनों पास्ट में हैं। अब यहाँ पर जो वी वर वर्किंग है ये पास्ट प्रोग्रेसिव है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हो जाएगा। जैसे दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग। ठीक है, तो आपने जहन में रखना है कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट प्रोग्रेसिव में मिले तो उसको आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करेंगे, और ये तब होगा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, उसके प्रोनाउन चेंज ज़रूर होंगे मगर टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, ही सेड आई हैड डन माई जॉब। उसने कहा कि मैं अपना काम कर चुका था। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट मिला हुआ है, अब इससे आगे उसको आप तो नहीं कर सकते ना, तो ये सेम का सेम रखेंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे। जैसे ही सेड दैट ही हैड डन हिज जॉब।
क्योंकि पास्ट परफेक्ट आपको जो मिला हुआ आई हैड डन माई जॉब, इसका अगला कोई स्टेप है नहीं। इसको आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस को आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में करेंगे। पर ऑलरेडी अगर पास्ट परफेक्ट में आपको मिला हुआ है तो वहाँ पर आप सेम का सेम पास्ट परफेक्ट ही रखेंगे, जैसे मैंने रखा यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम आते हैं नोट पर कि अगर शल आपको मिला हुआ है तो वो शुड में चेंज हो जाएगा, और अगर विल मिला हुआ है तो वुड में चेंज हो जाएगा। किस में? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हुआ और रिपोर्टेड स्पीच में आपको शैल या विल मिला हुआ है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो शैल जो होगा वो शुड में चेंज हो जाएगा, और विल जो होगा वो वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें आप एग्जाम्पल अगर आप इसकी देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, ही सेड आई विल हेल्प यू, उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या मिला? विल। तो लाजमी सी बात है, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट में होगा, तो विल का जो सेकंड फॉर्म है वो वुड हो जाएगा, और प्रोनाउन तो वैसे ही हम चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो वुड है वो खुद पास्ट को शो करता है, विल की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल किया? वुड को इस्तेमाल किया। ठीक है। तो इस तरीके से आप विल को वुड में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट करते हुए, और शल जो होगा शल को शुड में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट करते हुए। मगर ये तब, दोबारा मैं कहूँगा, ये तब होगा जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा। तो अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में है, तो वहाँ पर विल और शल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू विल नॉट रिग्रेट, तुम नहीं पछताओगे। ठीक है, तुम नहीं पछताओगे, यू विल नॉट रिग्रेट। अब शी सेड जो है ये ऑलरेडी रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मिला हुआ है, तो सिंपल सी बात है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये भी चेंज होगा। जैसे ये होगा, शी सेड दैट आई शुड नॉट रिग्रेट। अब यहाँ पर मैंने शुड क्यों लगाया, वुड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आई के साथ नॉर्मली हम देखते हैं शल इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर आई के साथ शल क्योंकि पास्ट करना होता है, मुझे करना है, तो मैंने शुड लगा दिया। ठीक है। शी सेड दैट आई शुड नॉट रिग्रेट, उसने कहा कि मैं नहीं पछताऊँगा। ठीक है। अब यहाँ पर आई के साथ शल आएगा ना, तो शल की जगह पर उसके सेकंड फॉर्म मैंने शुड लगा दी। अच्छा, उसके बाद ये एक नोट और है कि आपके जो यूनिवर्सल ट्रुथ के जो स्टेटमेंट्स होंगे ना, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ वो जो एग्जैक्टली हमेशा सेम रहें, उसमें कोई चेंजिंग ना है। जैसे कुदरत के कानून हैं, ठीक है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो आज भी एक जैसे ही हैं, 10 साल पहले भी एक जैसे थे, 100 साल पहले भी एक जैसे हैं, आगे भी एक जैसे ही रहेंगे। तो जो हकीकत बात होती है उसको उसका जो टेंस होगा ना रिपोर्टेड स्पीच में, वो चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देख लें, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे द टीचर सेड द अर्थ गोज़ राउंड द सन, उस्ताद ने कहा कि जो ज़मीन है वो सन के यानी सूरज के गिर्द घूमती है या जाती है, चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर जो द अर्थ गोज़ राउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये मानी हुई बात है, और ये हमेशा से ऐसी ही है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, इसके टेंस को। जैसे होगा, द टीचर सेड दैट अर्थ गोज़ राउंड द सन। अब यहाँ पर मैंने वेंट नहीं किया, ठीक है, हालांकि वेंट करते तो हो जाएगा, ग्रामेटिकली उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, पर क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ को हम उसी टेंस में ही रखते हैं जिस टेंस में वो होता है। अब वो चाहे रिपोर्टिंग स्पीच का आपका पास्ट में ही क्यों ना हो, मगर जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हकीकत बात है जो हमेशा एक जैसी रहती है, तो उसमें हमने वर्ब की कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब दूसरी बात देखें, इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज ही सेड, उसने कहा कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी ज़ुबान है, और ये भी हकीकत है। हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, पर ये हकीकत है। आज के इस दौर में अगर आप देखें तो इंग्लिश को पूरी दुनिया में बोला जाता है, पूरी दुनिया में सिवाय चंद मुल्कों के। दुनिया का जितना भी जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो ये भी एक किस्म की हकीकत है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर यहाँ पर हम वॉज करेंगे तो वॉज तो सिर्फ पहले की बात थी ना, मगर इंग्लिश तो आज भी है, और आज भी बोली जाती है दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, और इसको एज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बनाकर बोला जाता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपके हैं या जो फैक्ट्स और फैक्चुअल्स हैं वो भी आपके चेंज नहीं होंगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है
कि रिपोर्टिंग स्पीच चाहे ही पास्ट में क्यों ना हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई हकीकत बात है तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और आगे आपको पढ़ाऊँगा। इस पार्ट 3 होगा वो, उसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।